तो देखिए, हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध रूप से पहले मस्जिद बना दी जाती है, 3 मंजिला अतिक्रमण किया जाता है। इसी को लेकर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत भी चरम पर दिख रही है इस मुद्दे पर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर हिंदुओं का सैलाब, अवैध मस्जिद पर बवाल, हिंदू सड़क पर कार्रवाई कब? बुलडोजर की मांग, सुक्खू परेशान। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये नारेबाजी तस्वीर हिमाचल के शिमला की है और इसकी जड़ में है संचौली का अवैध मस्जिद। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा बरपा और शिमला के इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो वक्फ की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह धीरे धीरे अवैध तरीके से बढ़ाया गया, इसके खिलाफ गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में हिंदू मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मस्जिद के बाहर या धरने पर बैठे एक एक शख्स की एक ही मांग, मस्जिद के अवैध मंजिलों को गिराना और मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये है भी इलीगल और गिरना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने या जिन पॉलिटिशियंस ने मदद की है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये स्थितियां जो है आज पैदा हुई हैं। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इन जिहादियों ने जिस तरह का जिहाद का नंगा नाच ये पिछले 75-78 सालों से कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की घटना देखिए। आप क्या चाहते हैं कि शिमला, हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं। अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहाँ से बैठ गए? 1900 कहाँ से बैठ गए? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों में खौफ है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जुटने से इलाके में गलत हरकतें बढ़ी है। कई बार विरोध करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। एक कच्ची सी छत थी, टीन की छत थी, वो इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो स्थानीय लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो 2010 में मुकदमा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम काम बंद कर दिया। बट आज जब जनता जागरूक हुई है तो हम बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तोड़नी चाहिए। हमने कंप्लेंट कर दिया था पर कोई सुनवाई नहीं है। मैम वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं इन लोगों से, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर हम कुछ बोले भी तो हमारी तो सुनवाई होती नहीं है इनके साथ। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में अब हिंदू जाग गया है, अपने हक के लिए सड़क पर आ गया है। शिमला के लोग अब लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिमला में इस अवैध निर्माण पर कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं और उन सवालों के जवाब प्रशासन और सरकार को जरूर देने होंगे कि बिना नक्शा कैसे फ्लोर का निर्माण कर लिया गया, एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे बना लिए गए। सवाल ये भी कि स्थानीय प्रशासन ने निर्माण क्यों नहीं रोका, ये भी सवाल उठ रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या स्थानीय प्रशासन पर किसी तरह का कोई दबाव था कि 1 फ्लोर की अनुमति होने के बाद 3 फ्लोर बना लिए गए। दूसरे अवैध निर्माण पर एक्शन, लेकिन मस्जिद पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है, ये सवाल वहां के लोकल लोग भी पूछ रहे हैं। बल्कि
जाएगी। स्थानीय पुलिस अफसरों ने क्या इस पूरे मामले में अनदेखी की है, जिस वजह से एक तल के परमिशन होने के बाद 3 तल बना लिए गए? अवैध निर्माण की फंडिंग का सोर्स क्या है? कहां से पैसे आए हैं कि 3 फ्लोर की मस्जिद खड़ी कर ली गई और प्रशासन की अनदेखी होती रही? ये तमाम सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कैसे बवाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, पहाड़ पर हमेशा शांति होती थी, लेकिन अब लोग दहाड़ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठनों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है मुख्यमंत्री को, सरकार को। आज दिन भर में क्या होने वाला है वहां पर? बिल्कुल, देखिए पहाड़ों की बात करें तो हमेशा यहाँ पे शांति देखी जाती थी, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर के हिंदुओं की दहाड़ अब सुनी जा रही है। जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहले शिमला के संजौली में देखिए अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर के देखिए किस तरह से हिंदू संगठन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई कि पहले 1 फ्लोर बनाया जाता है और उसके बाद बैक टू बैक वहाँ पे 4 फ्लोर बना दिया जाता है। साथ ही साथ इसे लेकर के देखिए अब कुसुम्पटी, चूंकि अब संजौली में ये मामला सामने आया था, लेकिन इसके बाद अब देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अलग अलग शहरों से अवैध मस्जिद का जो मामला है वो सामने आ रहा है। अब ये आग जो है वो कुसुम्पटी में भी सुलग रही है और कुसुम्पटी में भी एक अवैध मस्जिद निर्माण का मामला सामने आया है, लेकिन फिलहाल वहां पे उस मस्जिद को लोगों ने देखिए काले कपड़े से ढक दिया है। साफ तौर पर वहां पे हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और संजौली की बात करें जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसे लेकर के देखिए अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी कल शनिवार को इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई है। अगर इनका कहना है हिंदू संगठनों का कि अगर ढाया नहीं जाएगा, जो 4 इमारत जो है वो अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। पहले तो हम देखिए क्रोनोलॉजी समझाएंगे। उनका कहना है, जो लोगों ने हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। 2019 में जब कोरोना का समय था उस दौरान अंदर ही अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और किसी को पता नहीं लगने दिया। अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन करके 4 मंजिला इमारत और बढ़ा दी जाती है, यानी पूरी तरह से 5 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी जाती है। आसपास लोगों को काफी दिक्कत होती है। अब जैसे आज ही की बात करें तो देखिए आज जुम्मा है, यानी जुम्मे की नमाज की अदायगी करने के लिए जो है लोग, आसपास के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो वहां पहुंचते हैं। तो महिलाओं का कहना है कि करीब 400 से 500 की तादाद में जो है वहां पे लोग पहुंचते हैं और उस दौरान देखिए उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करते हैं। तो महिलाओं में भी आप लगातार बता रही हैं किस तरीके से वहां क्या कुछ हालात बने हुए हैं और अमूमन क्या कुछ होता है। कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन चुपचाप चल रहा था, लेकिन किसी ने इस पर कुछ बोला नहीं। इसकी फंडिंग कहां से हुई है कोमल, इसको लेकर क्या जानकारी? इसको फंडिंग किसने की है? इसके अलावा अब आगे क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाने के लिए चेतावनी दी गई है? क्या कुछ अल्टीमेटम, कुछ टाइमिंग दी गई है कि आप कर लीजिए, नहीं तो फिर हम कदम उठाएंगे? बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों से जब हमने बात की, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हैं, जो अगर हम मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हमने जिस तरह से दिखाया कि एक मस्जिद है लेकिन आस पड़ोस हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू रहते हैं उनके पड़ोस में, लेकिन जब उनसे हमने बात की कि आखिर फंडिंग कहाँ से आई और जिस तरह से जब 4 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी तो क्या उन्होंने शिकायत की थी, तो प्रशासन को जब वो शिकायत करने चाहते हैं तो प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, ये लोकल्स का कहना है। इसके साथ ही देखिए लोकल्स ने हमें दबे आवाज में उन पॉलिटिशियंस के देखिए नाम भी बताए, लेकिन दबे आवाज में बताया कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं लेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोमल वहां से लगातार तस्वीर भी पहुंचा रही हैं और लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। इस बीच स्थानीय लोगों का जब रोष बढ़ा, सड़कों पर इकट्ठे हुए, तो उनका कहना क्या था, मांग क्या थी, सुनिएगा। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, जहां पर कल भारी संख्या में हिंदू संगठन और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं पर देर शाम को शिमला के नज़दीक ही कुसुम्पटी में भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी आरोप यही है कि यहाँ पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर शरारती जो लोग हैं वो यहाँ पर अनरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही बिल्डिंग है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है और यहाँ पर शुक्रवार के दिन काफ़ी जो शरारती लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार और जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कल जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एक ज्ञापन है वो एसडीएम कुसुम्पटी को
दिया गया है जांच के लिए कि ये बिल्डिंग क्या इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है। तमाम चीज़ों को लेकर है जो कागज़ की जांच पड़ताल है वो की जा रही है। कुछ लोकल रेजिडेंट्स इस वक्त हमारे तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मामला क्या है और यहाँ पर क्यों कल प्रदर्शन किया गया? ये एक विवादग्रस्त प्रॉपर्टी थी। वक्फ बोर्ड ने जो है मुमताज़ बेगम के नाम से ये लीज पे दी थी। अब ये पता नहीं कि इसमें मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है क्या कि हिमाचल सरकार का, जिस तरह से संजौली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हिमाचल कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है और मालिक हिमाचल सरकार है। उस के बाद यहाँ पे अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियाँ जो शुरू हो गई और बाजार में न्यू सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। बाजार के बीच में एक डर का माहौल बैठा रहता है कि कोई अगर अराजक तत्व बाजार में आके कोई गलत गतिविधि कर जाएगा तो हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये ही उठता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट भी ये कहता है कि जहाँ पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती है, परंतु यहाँ पे एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं है। फिर मस्जिद की आवश्यकता यहाँ पे क्यों? और